तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आगे का सफर, कहानी का तीसरा भाग। दोस्तों, जिंदगी में कई मोड़ ऐसे होते हैं जहां पहुंचकर जिंदगी दो राहे पर पहुंच जाती है। कोई रास्ता चुनाव करना आसान नहीं होता। राइमा के सामने भी यही कश्मकश थी। एक रास्ता उसे दूर तलक तक ना दिखाई देने वाली मंजिल तक ले जाता था, और दूसरा रास्ता उसे उन पलों की याद दिलाता था जो वो अपनी जिंदगी में कभी नहीं चाहती थी। उस पर अन्याय की जिम्मेदारी, क्या दोष है उसका जो उसे इतनी बड़ी सजा मिले? क्यों वो अपने पिता के प्यार से वंचित रही? अभी तो उसने अपने बचपन के पलों को अपने माता पिता के साथ बांटना शुरू ही किया था। क्या जवाब दूंगी मैं जब वो नींद से जागेगा और जागकर सबसे पहले अपने पापा को आवाज लगाएगा? वो उसकी आदत है, सबसे पहले वो अपने पापा को आवाज लगाता है। पर आज तो उसे अपना घर ही नहीं दिखेगा। जाने कितने सवाल होंगे उसके मन में, जिसके जवाब मैं कैसे दे पाऊंगी? कैसे उसे सच बता पाऊंगी जिसे वो अभी समझने के भी लायक नहीं है? अश्क हथेली पर धारा बन रहे थे। खता किसी और ने की और बोझ मेरा दिल उठा रहा था। मन करता है अपने उन पलों को मैं अपने मन दिमाग से हमेशा के लिए मिटा दूं, पर यह संभव नहीं था। दरवाजे की घंटी लगातार बज रही थी, पर जैसे साहिल के कानों तक कोई आवाज ही नहीं आ रही थी। कब तलक आगोश की नींद से जागा वो, जैसे तैसे नशे में चूर दरवाजे तक पहुंचा। अरे भैया, आपने दरवाजा खोला? दीदी कहाँ है? आप ठीक तो है ना? एक गंदी शराब की महक ने रेखा, जो कि काम वाली बाई थी, की नाक में दस्तक दी। उसने साड़ी का पल्लू अपना मुंह से ढक लिया। मैं आती हूँ भैया, पास के मकान का काम करके, आप सो जाओ। उसे महसूस हो गया था कुछ तो गलत है। डर के मारे अंदर जाकर काम करने की हिम्मत ही नहीं हुई, क्योंकि अगर दीदी घर में होती तो आज तक ये नजारा तो उन्होंने देखने को मिला ही नहीं था। जरूर कोई और बात है। उसने दीदी को फोन लगाया। अचानक रेखा का फोन देखकर राइमा चौंक गई। उसके मन को वो बातें सताने लगी कि कहीं साहिल को कुछ हो तो नहीं गया। कहीं यही खबर देने के लिए तो रेखा फोन नहीं कर रही। उसने फोन उठाया। हाँ रेखा, बोलो। दीदी, आप घर पर नहीं हो क्या? यहाँ सब साहब तो बुरी हालत में थे, लड़खड़ा रहे थे। लग रहा था कि बहुत पी रखी थी। आज तक तो ऐसा कभी नहीं हुआ, पर आज मुझसे कुछ अलग ही लगा। तो काम करके आई क्या घर का? नहीं दीदी, साहिब को ऐसी हालत में देखकर मन घबरा गया। मैं तो वापस ही आ गई। देख, तू घबरा मत, काम करके आना पूरा, और सुबह का खाना भी तैयार कर देना, और वहाँ के हालचाल बताती रहना। मैं जरूरी काम से बाहर गई हूँ कुछ दिनों के लिए, तू संभाल लेना। ओ दीदी, ठीक है, मैं घबरा ही गई थी, पर आप भैया को बोल देना ऐसे पीकर नहीं रहे मेरे सामने। मर्द जात का क्या भरोसा कब गले पड़ जाए। ये सुन राइमा ने फोन काट दिया। सही तो कह रही थी, मर्दों का क्या भरोसा। एक बार भरोसा टूटा, 1000 बार क्या फर्क पड़ता है। थोड़ी देर बाद रेखा फिर से घर पर पहुंची, पर इस बार साहिल अपनी हद में था। अपने लड़खड़ाते कदमों को उसने थाम लिया था। भैया जी, आपने बताया क्यों नहीं कि दीदी कुछ दिनों के लिए बाहर गई हैं? उनसे बात हुई मेरी? आपकी जिम्मेदारी दी है उन्होंने मुझे। खाना बनाकर जाऊंगे आपके लिए। बता दो आप क्या सब्जी खाओगे, वही बना दूंगी। दिल कचोट रहा था। इतना सब कुछ होने के बाद भी राइमा को मेरी फिक्र है। आज भी वो मुझे अकेले नहीं छोड़ी, पर जब उसे पता चला कि मैं नशे में था, फिर से उसका दिल टूट गया होगा। आज के बाद राइमा, तुम्हारी कसम, इस नशे को हाथ नहीं लगाऊंगा। बस एक बार वापस आ जाओ। जाने कितनी ही बार साहिल ने राइमा को फोन किया, पर राइमा ने फोन ही नहीं उठाया। जख्म गहरा था, वक्त तो लगना ही था। आज खाने में बेशक तुम्हारे हाथों का स्वाद नहीं था, पर तुम्हारी परवाह तो थी मुझे लेकर। मैं ऐसा क्या करूंगी उस वक्त को तुम्हारे मेरे बीच से हमेशा के लिए निकाल दूं। यह संदेश राइमा के फोन पर दस्तक दिया। एक बार पढ़कर आंखें नम तो हो गईं, पर शायद आज ये शब्द दिल पर कहीं चोट कर रहे थे। साहिल को पता था कि कोई जवाब लौटकर नहीं आएगा, फिर भी आंखें फोन पर जमाए बैठा था। आज एक जरूरी काम करना था ऑफिस जाकर। ये जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ अगले भाग में, आखिर ऐसा क्या काम था जो साहिल ऑफिस में करने वाला था, और उसका क्या असर पड़ने वाला था दोनों की जिंदगी पर।